हेलो स्टूडेंट्स और बच्चा पार्टी सब बढ़िया ना। चलो ठीक बेटा, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 के 6th वीडियो की बात कर रहे हैं। ये छोटा सा वीडियो रहने वाला है आपका। तो इसमें हम बात करेंगे एजियोट्रॉप्स, या हम इनको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलना है, या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, इनकी बात करेंगे। तो हमने रॉल्स लॉ पढ़ा हुआ था। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्लासीफाई किया था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के थे, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे और एक नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे। तो उसी के बेसिस पर हम बॉइलिंग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को या एजियोट्रॉप्स को भी क्लासीफाई करेंगे। तो अगर हम बात करें कि एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं, डेफिनेशन की, तो मैं बताना चाहता हूँ दी मिक्सचर विच हैव सेम कंपोजिशन in liquid phase and vapor phase। ठीक है, वेपर फेज यानी जिनकी कंपोजिशन हो कांस्टेंट पार्टिकल्स की, वो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम हो, अर्थात मीन्स दैट इज विच डिस्टिल्ड, रेड आ गया फिर से, विच डिस्टिल्ड विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। ठीक है, मीन्स बेटा जो हम वेपर को कंडेंस्ड करके लेके आए या डिस्टिल्ड करें, हम उसको ठंडा करके लेके आए लिक्विड फॉर्म में, तो हम जो देखेंगे जो उसकी कंपोजिशन वेपर फेज में थी वही लिक्विड फेज में, आप ऐसे ही बोल सकते हैं जो कंपोजिशन यानी कि जो मोल फ्रैक्शन आपका लिक्विड फेज में है वही कंडीशन किस में होनी चाहिए, दोनों की वेपर फेज में। ठीक है ना, तो वो क्या बनाते हैं आपके एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे टाइप्स। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो बेटा ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और दूसरा बेटा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, दो हमें पढ़ने हैं, पहला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो थोड़ा सा इनके बारे में पहले मैं जान लेता हूँ, किसी एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर डिटेल में बात करेंगे। तो मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या है बेटा, हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है। जनरल एग्जांपल ले ले रहे हैं ऐसे ही नॉर्मल आपको समझाने के लिए। मान लिया कि ये 100 केल्विन पर आपका हीट हो रहा है, बॉयल हो रहा है, और ये आपका 102 केल्विन या 182 केल्विन पर बॉयल हो रहा है। ठीक है, कंडीशन क्या है आपका, मिनिमम बॉइलिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन दोनों में तो मिनिमम किसका नजर आ रहा है मुझे, इसका। इससे भी बिलो हो, समथिंग अबाउट, ज़्यादा बिलो ना होगा, थोड़ा बहुत ही अंतर आता। मान लीजिए 99 हो गया या 98 केल्विन हो गया, या मान लीजिए आपका 95 केल्विन हो गया, समथिंग अबाउट, ज़्यादा लो नहीं होता, थोड़ा बहुत लो होता है। इस टेम्परेचर पर किसी पर भी वो आपका बॉयल हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सेम कंडीशन यहीं पे रहने वाली है। अगर मान लीजिए इसी के एग्जांपल को मैं अगर इसके लिए समझाने की कोशिश करूं, इस वाले के लिए, तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर अब ये मैक्सिमम की कंडीशन होगी तो इससे ज़्यादा रहने वाला है कुछ भी, यानी 84 केल्विन हो जाएगा, या मान लीजिएगा आपका 190 केल्विन हो जाए। कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है, ये 182 से अबव होगा तो आपका जो वेपर्स का जो प्रेशर है वो सेम हो जाएगा दोनों कंडीशंस में। ठीक है ना, तो पहली बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की। ठीक है, क्या होते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सरल है, आसान टॉपिक है और पूछ ले जाता है। हम डायग्राम में से भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन डायग्राम आपको पेपर में नहीं बनाने को आता। ठीक है, याद रखना, परेशान नहीं होना, बोर्ड एग्जाम में आपका डायग्राम नहीं आएगा। ठीक है ना, चलो देखिए ज़रा, पहले बात करते हैं अपन लोग नंबर 1
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो बेटा अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये दोनों कैसे हैं आपके, मिनिमम मैक्सिमम नॉन आइडियल ही हैं। तो मैं बोलूँगा दी नॉन आइडियल सॉल्यूशन which shows positive deviation from Raoult's law। ठीक है, यानी कि वे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो बेटा किससे शो करें क्वालिटेटिव डेविएशन आपके रॉल्ट्स लॉ से, फॉर्म from Raoult's law form minimum boiling एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन से। तो जो आपके पॉइंटेड डेविएशन शो करेंगे वो क्या शो करेंगे, आपका मिनिमम बॉइलिंग। अब पॉइंटेड डेविएशन कैसे शो होता था बेटा, कंपोनेंट कोई मेरे पास ए था, एक कंपोनेंट बी था, तो ए के कंपोनेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए था और बी वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बी था, और जो नया इन दोनों से बना था ए बी वो वीक था इससे भी और इस वाले से भी। तो आसानी से आपके वेपर फेज में कंपोनेंट्स आ रहे थे। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला एग्जांपल है आपका इथेनॉल एंड वाटर। क्या रेड नजर आ रहा है इथेनॉल एंड वाटर, पहला एग्जांपल। दूसरा वाटर एंड प्रोपेनॉल। तीसरा बेंजीन एंड एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड को आप इथेनॉल एसिड कह सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, बाकी एग्जांपल आप पीछे से देख लेंगे। तो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था, वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इथेनॉल को मिलाने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाता है और आपका मॉलिक्यूल्स जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्केप कर जाते हैं। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो जरा ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के ग्राफ को। तो मैं इस एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ, पहले वाले को। तो मैं बोल दे रहा हूँ एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन 95.6% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। लाइन थोड़ी टेढ़ी सी हो जाती है, झुकाने ज़्यादा इसलिए आप देख लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, कंपोनेंट हमारे पास क्या है, इथेनॉल एंड वाटर। अगर मैं इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं बेटा, फॉर्मूला इसका मैं लिखे दे रहा हूँ C2H5OH। अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका इथेनॉल का 351.5 केल्विन। वाटर का आप सब जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। अब इन दोनों से जो एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा, एजियोट्रॉप का वो होगा आपका 351 केल्विन। ठीक है, डायग्राम इक्टिकली देखने की कोशिश कीजिए। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन C2H5OH = 1 और वाटर कितने आपके चाहिए H2O। ये हो गया आपका इस टाइम पर 0। इधर अपन लोगों ने क्या लिए हैं, मोल फ्रैक्शन वाटर के बढ़ा रहे हैं हम इस तरफ, यानी क्या है ये मोल फ्रैक्शन। तो वाटर का कितना हो गया होगा इधर आते आते 1 और इथेनॉल का कितना हो गया होगा आपका 0। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, इधर टेम्परेचर ले रहे। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैंने मान लीजिएगा यहीं कहीं होगा 373 केल्विन और जो इथेनॉल का वो 351। तो इसको अगर मैं मान के चलूँ लगभग, तो यहाँ कहीं ले रहा हूँ
351.5, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका है 351.5 केल्विन, ठीक है। ये इसकी जो वेपर प्रेशर होगा वो यहाँ का ही होगा, रिप्रेजेंट कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब जो मिक्सचर है आपका वो बॉयल कितने टेम्परेचर पर हो रहा है बेटा, 351 केल्विन पर। तो मैंने मान लीजिए इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ 351.5 और यहाँ मैंने मान लिया 351 केल्विन, ठीक है। अब आपका जो सॉल्यूशन है वो कितने पर बॉयल हो रहा है, इतने पर। तो देखिएगा कैसे घटता हुआ आएगा, ये इस पॉइंट पर आपका बॉयल हो रहा है मिक्सचर यहाँ से, तो ये ऐसे आएगा और आपका ये लिक्विड का ग्राफ जो जाएगा वो कैसे आएगा, ऐसा। तो ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, लिक्विड के लिए, ठीक है। अब अगर हम अपन लोग इसके वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर इसका क्या रहा होगा, इसको मैं ठीक से ज्वाइन कर दे रहा हूँ। यानी इसका जो वेपर प्रेशर होगा, यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो ही है, ठीक है। दिस इज वेपर्स और ये जो है आपका वो क्या है, आपका लिक्विड। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये कितने पे बॉयल हो रहा था 373 पर, ये कितने बॉयल हो रहा था 351 पर। अब जो कंडीशन इतने टेम्परेचर पर थी वही कंडीशन कितने टेम्परेचर पर आ गई 351 पर। मीन्स वेपर फेज में कंपोजिशन और आपकी प्योर जो कंडीशन थी लिक्विड फेज में, वो दोनों कंपोजिशन कैसी हो गई, सेम। तो इसने क्या बना लिया इतने केल्विन पर, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। तो अगर इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें तो हम बोल सकते हैं दो सॉल्यूशंस विच बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज वाटर एंड इथेनॉल। वाटर कितने पर हो रहा था आपका बॉयल 373 पर और इथेनॉल कितने पर हो रहा है 351.5 पर। बट आपका जो मिक्सचर है, आपका जो न्यू सॉल्यूशन है नॉन आइडियल, वो कितने पर हो रहा है 351 केल्विन पर। मींस क्या शो कर रहा है आपका, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम बॉइलिंग की, तो मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैक्सिमम बॉइलिंग। अब बेटा ये ग्राफ इस तरफ क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि इसका वो बॉइलिंग पॉइंट कम है किससे, इससे। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता तो हमें ये वाली जो लाइन थी वो यहाँ से दिखानी पड़ती, ठीक है। इस ग्राफ को मैं साफ कर रहा हूँ, डेफिनेशन में मैं थोड़ा सा ही चेंज करूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल चेंज होंगे सारे, तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा फिर से आप। तो आपको एग्जाम्पल पूछता है वो कि कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, यानी एजोट्रॉप्स पे अगर आता है तो। शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। डेफिनेशन सेम रखनी है आपको, कोई चेंज नहीं करना, बस एग्जाम्पल चेंज होने हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल मेरे पास H2O एंड HCl, दूसरा एग्जांपल है मेरे पास H2 एंड HNO3, तीसरा एग्जांपल है मेरे पास क्या था, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है बेटा। तो ये तीन एग्जांपल है मेरे पास, क्लियर हो गया, ओके ठीक, गुड। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पहला ही एग्जांपल एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। कंडीशन आप ये चाहो तो ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा, पहला करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसकी अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो ये जो परसेंटेज है वो 20.2% है कंपोजिशन इसकी, ठीक है। तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट आप सब जानते हैं 373 केल्विन, ठीक है। HCl का बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका 188 केल्विन, ठीक है। अब इन दोनों का जो एजोट्रॉप बना उसका अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो 373 से ज़्यादा होगा तो वो हो गया आपका 381.6 केल्विन। डायग्राम की बात करते हैं तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए फिर से एक बार। ठीक है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल आप समझ रहे होंगे, ठीक। देखिए इधर मैंने कहीं मान लिया 373 केल्विन किसका है, आपका वाटर का। तो उस टाइम पर वाटर की कंपोजिशन कितनी होगी आपकी 1 और HCl की कितनी होगी बच्चे 0। अब किसकी बढ़ेगी HCl की, ठीक है। तो यहाँ पर आके HCl की कितनी होगी आपकी 1 और वाटर की कितनी होगी आपकी 0, ठीक है। इसका कितना है 188 केल्विन, ठीक है। अब देखने की कोशिश कीजिएगा 373
मैक्सिमम बॉइलिंग का तो इसी की तरफ ग्राफ शिफ्ट होगा जैसे पीछे वाले में हुआ था। कितना ले लूँ मैं 381.6, तो मैंने कहीं यहाँ कहीं मान लिया होगा, इस पॉइंट पे मान लिया 381.6 केल्विन। क्या ये नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है 381.6 केल्विन, 381.6 केल्विन। ओके बच्चा, तो देखिए इसको मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ। ग्राफ आप समझने की कोशिश कीजिए मैं कैसे बना रहा हूँ, ऐसे ही आपको बनाना है अगर आता है तो, वैसे नहीं आएगा ये कभी भी, ठीक है। ये ऐसे होगा और ये वाला आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं किसकी, वेपर की। तो ये तो आपका लिक्विड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लिक्विड। अब वेपर की बात करते हैं, तो वेपर कैसे, ये हो गए हमारे वेपर, ठीक है। बात क्लियर होगी। जो आपका सॉल्यूशन है वो प्योर कंपोनेंट से भी मैक्सिमम टेम्परेचर पर अगर बॉयल होगा तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर, और कौन से शो करेंगे, जो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है तो उसको भी समझ लीजिए। वो एक प्रूफ है, पीछे मैंने समझाया था बट प्रूफ नहीं किया था, थोड़ा सा बोल दिया था, आज मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला था आपसे छोटा सा वीडियो बनाऊंगा एक, उसमें जो भी रह गया है वो, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो प्रूफ दैट रॉल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, जो रॉल्स लॉ है वो स्पेशल केस है काय का, हेनरी के लॉ का। तो मैं यहां लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू रॉल्स, ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। कंपोनेंट कैसा होना चाहिए आपका, वोलेटाइल। कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन of that component in the mixture, ठीक है। कोशिश ये करिएगा कि जो डेफिनेशन वगैरह स्टेटमेंट वगैरह हैं उनको आसानी से याद कर लीजिए। लैंग्वेज अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टेटमेंट तो एक्चुअल होते हैं। यहाँ पर मैंने ये स्टेटमेंट दिए हैं तो इसके कई सारे स्टेटमेंट हैं, बट ये वाला स्टेटमेंट सही है यहाँ के लिए, वैसे प्रोडक्ट से समझाया था, ठीक। तो मीन्स मान लीजिए कोई कंपोनेंट है मेरे पास पी ए, तो प्रोपोर्शनल टू मैंने बोल दिया चाहिए, तो पी ए इक्वल्स टू पी ए स्टैंडर्ड चाहिए, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको मैं कहता हूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये तो बात होगी रॉल्स लॉ की। हमें प्रूफ क्या करना था कि जो रॉल्स लॉ है वो काय का स्पेशल केस है, हेनरी के लॉ का। तो हेनरी के लॉ को इस डब्बे में समझने की कोशिश कर लीजिए। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरी का नियम क्या कहता है, तो हेनरी का नियम क्या कहता है, अगर कोई भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट आपका गैसियस है, ठीक है, गैसियस कंपोनेंट है और कंडीशन क्या है, वो वोलेटाइल है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उस गैसियस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। इफ द सॉल्यूशन ऑफ गैसियस, इफ द कंपोनेंट ऑफ गैसेस in liquid, then the gaseous component
इज वोलाटाइल कंपोनेंट, ठीक है। वोलाटाइल का मतलब वेपर बननी चाहिए इसको। सो इट्स सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाई, इनसे हेनरीज लॉ से, हेनरीज लॉ, ठीक है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी दी जाएगी, हेनरी लॉ से। दैट इज हेनरी लॉ आप सबको याद है, दैट इज पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, हटाया कांस्टेंट आता था KH, ठीक है। तो जो KH होता था आपको ध्यान होगा वो 1/K माना था अपन लोगों ने, या K' जो भी माना हो वहाँ पर, तो सब बात नहीं कर रहे। तो इसमें और इसमें किस चीज़ का अंतर है, केवल कांस्टेंट का, ठीक है। सो वी कैन से दैट Rolle's law is the special case of Henry's law. The only difference is that proportionality constant. तो काय का अंतर है, केवल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का अंतर है बेटा, बाकी सब चीज़ें कैसी हैं आपकी सेम। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है इस वीडियो में। अब नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें अपन लोग सिस्टमेटिक तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। यानी अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो आपके 5 टॉपिक रह गए हैं। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका वांटा फैक्टर। हम क्वेश्चन करते वक्त एसोसिएशन और डिसोसिएशन की भी बात करेंगे, ठीक है। वांटा फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म होगी वांटा फैक्टर की बात करेंगे, और वांट ऑफ फैक्टर को खत्म होते ही उसका कुछ फॉर्मूले होंगे सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। उस फॉर्मूलों को देने के बाद न्यूमेरिकल करेंगे आप लोग। जो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, ठीक है। फिर अपन लोग इस पर पहुंच जाएंगे पी ब्लॉक या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोई सा एक चैप्टर इसमें से लेके चलेंगे। वो कंडीशन डिपेंड करती है कौन सा चैप्टर लेके चलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए।